अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम लोग सामान्य काल के 15 रविवार में प्रवेश करती है माता कलसिया। आइए हम आज प्रभु को धन्यवाद देंगे इस नए दिन के लिए, और हमें प्रभु ने अपनी उपस्थिति में बुलाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मनुष्य सबसे ज्यादा दुख कब होता है? मनुष्य सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपने लोग उसे धोखा देते हैं और अपने ही लोग अपनों को ठगते हैं, तो वहां मनुष्य को बहुत दुख होता है। ऐसा ही मनुष्य की दृष्टि में एक पापी कौन होता है? ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य कौन होता है? ईश्वर की दृष्टि में एक पापी मनुष्य एक बीमार व्यक्ति की तरह होता है, जिसके लिए डॉक्टर की जरूरत है, जिसको हॉस्पिटल लेने की जरूरत है। और प्रभु यीशु कहते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का दर्शन कौन कर पाएगा? ईश्वर का दर्शन वही कर पाएगा जिसका आचरण शुद्ध है, सत्य बोलता है, हृदय से सत्य बोलता है, चुगली नहीं करता, पड़ोसी की निंदा नहीं करता। ईश्वर का दर्शन वही कर सकता है जो पवित्र रखता है, अपने पापों के लिए पछताप करता है, वही ईश्वर का दर्शन कर सकता है। जब एक विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए आता है, वह उस डॉक्टर के पास आता है, अपने गुनाहों पापों को से छुटकारा पाने के लिए, आजाद पाने के लिए उस प्रभु के पास आता है जो प्रभु दया सागर प्रभु है, क्षमा करता है। तो आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों पापों को लिए पछताप करें, जिससे कि हम भी इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा ईश्वर के करीब में आ सके। और उसके लिए रास्ता है पछताप करना। आइए हम अपने पापों के लिए पछताप करते हुए हम दया याचना का गीत गाएंगे।
दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू संत ईश्वर के फलित में हमें पाप भर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन तू ही प्रभु, पिता के दाए तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। आश्रम से जुड़े हुए हर एक विश्वासी परिवार को, विशेष रूप से जो लोग शैतान के बंधन में हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में है और रोज़गार की तलाश में, गरीब है, आर्थिक सहायता चाहते हैं, शराबियों से छुटकारा पाने के लिए, बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए सभी युवक युवतियों को भी समर्पित करें। और जो लोग हमसे प्रार्थना की आशा किए हैं, उन सबों के लिए हम लोग इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेष प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, तू भले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपकी
हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 12 से 15 तक। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, ए नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ। वह भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि यह तो राज के पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और न नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गुल्लर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 3 से 14। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य
हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया था कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुन लेने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah। दिल में मेरे आप यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आप यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना पैंट में पैसा, और पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी के देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब कोई माता पिता अपने छोटे नन्हे बच्चों को प्रथम बार विद्यालय भेजते हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ने के लिए, तो उनको भेजने से पहले छोटे बच्चों को बहुत सारा वे इंस्ट्रक्शन देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, अच्छाई बुराई की शिक्षा देते हैं, और किस प्रकार शिष्टाचार की बातें करना है उनके बारे में छोटे बच्चों को समझाते हैं। और उस प्रकार से वे घर पे, जैसे कहा जाता है घर प्रथम पाठशाला है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, उसके बाद ही विद्यालय में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति पहली बार नौकरी प्राप्त करता है, चाहे वह सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी प्राप्त करता है, जब प्रथम बार उसे
मिलता है। जब पहले दिन जब वह ज्वाइन करने के लिए जाता है तो घर वाले भी उसे बहुत समझाते बुझाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। अक्सर हमें सुनने को मिलता है जो आपका बॉस है, जो अधिकारी है, उनके प्रति ईमानदार रहना, विनम्रता से पेश आना और जो भी कहे उससे भली भांति निभाना। इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन हमारे घर वाले लोग देते हैं, मम्मी पापा लोग देते हैं और जितने भी घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं वे लोग देते हैं इंस्ट्रक्शन। अगला उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जब कोई व्यक्ति नया व्यवसाय चलाता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, कोई दुकानदार है, नई दुकान खोल रहा है। यूं ही नई दुकान नहीं खोलता है, बल्कि वह उसको पढ़ता है, लिखता है, जानता है और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लेता है, लोगों के द्वारा जानकारी लेता है और घर वालों के द्वारा जानकारी लेता है, तब वह जाकर के एक व्यवसाय चलाता है। और उससे यही शिक्षा दी जाती है कि जितने भी कस्टमर लोग आएंगे सबसे अच्छा बर्ताव करो, उससे सकारात्मक रूप से उन लोगों से सकारात्मक रूप से डील करो, सकारात्मक रूप से उसकी तरफ पहुंचो। इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन लोगों को देते हैं। कुछ ऐसा ही बात आज के सुसमाचार में। यीशु प्रेरितों को, जिनको वे अपने मित्र कहते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 वचन संख्या 16 में, वे कहते हैं तुम मेरे मित्र हो क्योंकि मैं अपने पिता की जो भी बातें मैं सुना हूं उसको आप लोगों को बताया हूं। और ये प्रेरितों को अब दो करके वे मिशन कार्यों के लिए भेजते हैं और उससे पहले उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या क्या उन्हें शिक्षा देते हैं? उन्हें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि आप लोग जाइए और जनता को, लोगों को, इज़राइल की जो भेड़ें खो गई है उनको पश्चाताप का उपदेश दिया करे, अबदूतों को निकालना और रोगियों को चंगा करना। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन वे प्रेरितों को देते हैं और वे प्रेरितगण इन्हीं कार्यों को, जो अधिकार प्रभु यीशु प्रेरितों को देते हैं, उसी अधिकार को वे लेकर के जाते हैं प्रेरिताई कार्य करने के लिए। और वे प्रेरिताई कार्य में जो प्रभु उन्हें अधिकार देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सहयोगी के रूप में एक पवित्र आत्मा को दूंगा और पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कह करके वे प्रेरितों को भेजते हैं और प्रेरित लोग जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं। खोई हुई भेड़ों को, खोई हुई भेड़ कौन है? खोई हुई भेड़ जो दुनियाई चीजों में डूबी हुई है, चाहे वह बुरी आदतों में डूबी हुई है, शैतान के बंधन में है, बीमार है और प्रभु से मुड़ करके दूर चले गए हैं, उन लोगों को जाकर के पश्चाताप का उपदेश देने के लिए कहते हैं प्रेरितों। और ऐसी बातें हम देखते हैं मनुष्य के, जब से पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया उसी समय से वह मनुष्य को छोड़ा नहीं, बल्कि मनुष्य जो प्रभु प्रेम करते हैं वो उन्हें बचाने के लिए कई नबियों को भेजते हैं। उदाहरण स्वरूप हम पढ़ेंगे मूसा के बारे में। मूसा जो निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मूसा को जब पिता परमेश्वर ने कहा जाओ, मिस्र देश में हमारे लोग तड़प रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, वे आर्थिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, शारीरिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। एक काम करो, जाओ और उन्हें उस गुलामी के देश में पड़े हुए उन्हें बाहर निकालो। तो मूसा क्या कहता है? मूसा प्रभु से कहता है मुझसे नहीं होगा, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि ये प्रभु आप लोगों को यहां मिस्र देश से मुझे भेजे हैं निकालने के लिए, आप लोगों को गुलामी से निकालने के लिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो प्रभु उससे कहते हैं आप अपने हाथ में क्या लिए हैं? मूसा से पूछते हैं आप अपने हाथ में क्या लिए? तो कहते हैं डंटा। तो प्रभु उससे आदेश देते हैं कि डंटा को जमीन में फेंक दो। और
जैसे ही मूसा जमीन में डंटा को फेंकता है, वह डंटा सांप में बदल जाता है। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 3 से आगे। वह सांप में बदल जाता है और प्रभु ने फिर आदेश देता है उसके पूंछ को पकड़ो, और जैसे वह पूंछ को पकड़ता है, उठाता है, फिर देखता है कि यह पूर्ण रूप से पुनः डंटा बन गया है। ये चमत्कार प्रभु मूसा को दिखाते हैं। फिर उसे मूसा से प्रभु कहते हैं कि आप अपना हाथ निकालो, अपना हाथ को भीतर सीने में रखो, और उसने प्रभु के आदेश के अनुसार अपने सीने पर हाथ को अंदर रखता है और हाथ क्या हो जाता है। पवित्र वचन हमें बताता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 6 में पढ़ते हैं, उसने अपना हाथ भीतर अपने सीने पर रखा, परंतु जब उसने उसे निकाला तो उसके हाथ पर फिर हिम की तरह श्वेत कोढ़ हो गया था। उसने फिर आज्ञा दी, अपना हाथ फिर से भीतर सीने पर रखो, और उसने अपना हाथ भीतर सीने पर रखा। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह फिर उसके सारे शरीर की तरह हो गया। ये प्रभु ने उससे इंस्ट्रक्शन दिया, आदेश दिया, उन्हें चमत्कार दिखाया। तब मूसा ने कहा, प्रभु आपने मेरे सामने इतनी महिमा की, लेकिन मुझसे तो नहीं हो पाएगा, किसी और को भेजिए, मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, बोलने में कठिनाइयां होती है, मेरी जीभ भोथरी हो गई है कहते। और मूसा जाने के लिए वे तैयार नहीं होते, तो मूसा कहते मैं बोल नहीं सकता, हारून को भेजो, वो बोलेगा, क्योंकि वह अच्छा वक्ता है। और प्रभु से कहता है नहीं, आपको जाना होगा, आप जाओ, अच्छा आप जाओ, मैं बोलने के लिए तुम्हें क्या करूंगा, सहायता प्रदान करूंगा, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा, मैं जो बोलूंगा वही आपको करना है। और मूसा को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आदेश देते हैं, उसी को वे मूसा जाकर के उनका जिम्मेदारी देते हैं, जो अधिकार देते हैं, उसी के द्वारा इजरायली लोग जो गुलामी में थे उन्हें निकालते हैं। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं योना के बारे में। योना के बारे में हम पढ़ेंगे। योना को प्रभु ने कहा, जाओ नीनवे नगर के लोग पापमय जीवन जी रहे हैं, उन्हें उपदेश दो, पश्चाताप का उपदेश दो। तो योना प्रभु के आदेशों के आज्ञा पालन नहीं करता, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु उसे पकड़ता है और उससे पुनः महानगर नीनवे भेजता है, जहां के लोग अच्छा जीवन नहीं जी रहे थे, बुरा जीवन जी रहे थे। उस शहर के लोग ईश्वर से दूर चले गए थे, और योना वहां पर जाते हैं, और योना जाते हैं वहां पर पश्चाताप का उपदेश देते हैं, और सभी को स्वीकार करते हैं। वचन हमें बताता है, शहर में रहने वाले छोटे से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर छोटों तक, सब के सब अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, उपवास किया, परहेज किया। जब ईश्वर ने जब उस महानगर नीनवे को जो नष्ट करना चाहता था, अब ईश्वर इनके पश्चातापी हृदय को देखकर नष्ट नहीं करते। यानी कि योना अगर नहीं जाता तो वहां के सब लोग मर गए होते, लेकिन एक व्यक्ति के कारण क्या होता है, पूरा महानगर बच जाता है। ऐसे हम देखते हैं। तीसरा उदाहरण है यिर्मयाह के बारे में। जब यिर्मयाह को ईश्वर बुलाता है कि अपने कार्य करने के लिए जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो यिर्मयाह भी नहीं चाहते। नबी यिर्मयाह बोलता है कि प्रभु मैं तो बच्चा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, जो बोल पाते हैं उनको भेजो। तो प्रभु से कहते हैं, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 8 और 9 में। वे कहते हैं, यिर्मयाह को डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसके मुख को स्पर्श किया और उसका मुख शब्दों से भर दिया। और यही आज के पहले पाठ में भी हम देख रहे हैं। आमोस को भी चुनते हैं। आमोस एक चरवाहा था, एक गांव का रहने वाला व्यक्ति जो गुल्लर की लकड़ी काटता था, उसको चुनते हैं अपने कार्यों के लिए, अपने मिशन कार्यों के लिए। और वे लोगों को अवगत कराते हैं
पाप के बारे में और लोगों को अवगत कराते हैं अच्छाई और बुराई के बारे में। और जो लोग ईश्वर से भटक गए उससे पुनः प्रभु की ओर लाने के लिए वे मेहनत करते हैं। और प्रभु यीशु भी प्रेरितों को यही जिम्मेदारी दे रहे हैं, प्रेरितों से कह रहे हैं कि वे भेज रहे हैं और जिम्मेदारी अधिकार दे रहे हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ईश्वर ने हम सबको भी अधिकार दिया है। अधिकार एक धर्माध्यक्ष को दिया तो दिया ही है, पुरोहितों का अधिकार देता है, धर्मवानों को अधिकार देता है, माता पिताओं का अधिकार देता है। और हर एक विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है, बपतिस्मा ग्रहण करता है, उन्हें तो प्रभु अधिकार देते हैं। क्या उस अधिकार को मैं और आप पहचानते हैं कि यूं ही जैसे मनमानी हम जीवन जीते हैं? क्या उस अधिकार को पहचानते प्रभु ने हमें दिया है? प्रभु ने हमें अधिकार दिया है जो प्रेरितों को अधिकार दिया था, रोगियों को चंगाई करने का, अबदूतों को निकालने का और पश्चाताप का उपदेश लोगों को सुनाने का। क्या मैं वो जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से निभाता हूं? आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आज प्रार्थना करें कि प्रभु की पवित्र आत्मा हम हर एक जन के मन के हृदय में, शरीर में जो अंधकार छाया हुआ है, जो जिससे हम अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं, वह पवित्र आत्मा हमें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, जिससे कि हम जो जिम्मेदारी हमें मिला है सुसमाचार प्रचार करने का, जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दिया है आत्माओं को बचाने का, जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दिया है हर एक व्यक्तियों को स्वर्ग राज्य की ओर ले चलने का, जो हमें प्रभु ने हमें दिया है हमें अपने उस ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, लोगों को और पवित्रता के रास्ते पर ले चलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम हर एक जन को मदद करे, सहयोग करे, जिससे कि हम भी अपना योगदान प्रभु यीशु के कार्यों में दे सके। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें और कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर जो पवित्र है, हम उससे प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करता रहे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और दुनिया भर के सुसमाचार सुनाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे यीशु,
तू उन्हें अपनी आत्मा प्रदान कर और आशीष से भर दे, जिससे वे आत्मा से प्रेरणा पाकर आपके वचनों को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से हताश और निराश हैं। हे प्यारे यीशु, तू वह प्रभु है जो शब्द मात्र से समुद्र को शांत करने वाला प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला है। हे प्रभु, तू उन पर दया कर, उनका सहारा बन और अपनी महिमा प्रकट कर, जिससे वे आपकी महिमा को अपने जीवन में अनुभव कर सके। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो बहुत दिनों तक बीमार के कारण बिस्तर पर पड़े हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। प्रभु, आपके वचनों पर विश्वास करते हुए आपसे आशीष मांगते हैं। हे प्यारे यीशु, तू उन्हें बल और सामर्थ्य दे, जिससे वे जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन कैदियों के लिए जो बेकसूर हैं और सालों से बंदी गृह में करार रहे हैं अपनी रिहाई के लिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, जो मुझे पुकारता है मैं उन्हें उत्तर देता हूँ। प्यारे यीशु, तू उन्हें उत्तर देने की कृपा कर, ताकि वे बाहर आ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू उनके सभी पापों को क्षमा कर और अपने स्वर्ग राज में प्रवेश करने दे, ताकि वे आपके दूतों और संतों के साथ आपकी महिमा गा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, नाम लेने सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम लेने सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में ख्रीस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम, पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए
बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए
जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। जिस प्रभु को हमने वचन में सुना है, हम उस प्रभु को धन्यवाद देंगे जो हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा। धन्यवाद प्रभु यीशु, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर हम मनुष्यों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आया, और हमें आज जो भोजन तूने दिया है, तेरा पवित्र शरीर पवित्र लहू, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें सामर्थ्य शक्ति प्रदान करे। तेरे पवित्र शरीर पवित्र लहू हमें जो जिम्मेदारी दी है, यह हमें शक्ति प्रदान करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तेरी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो जाए। जैसे तूने वचन में कहा है, प्रेरितों को पैर धोने के बाद तूने उनसे कहा, जैसे मैंने तुझसे प्यार किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। ये प्रभु यीशु, इस पवित्र मिस्सा बलिदान के सामर्थ्य और शक्ति से आज जो हमने तुझे अनुभव किया है, स्पर्श किया है, वो हम अपने जीवन में आज पूरे दिन जी सके। हमें सामर्थ्य शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा आज के पूरे दिन को अगुवाई कीजिए। हमें पाप में गिरने से बचाइए। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें मेरे प्रभु की सांसें ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें मेरे प्रभु की सांसें गाए जय जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान जब है पुहार गाए जय जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान जब है पुहार ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन